अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है या आपकी फैमिली में या रिलेटिव में किसी का भी आधार कार्ड बना हुआ है और उनको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो यहाँ पे सही करनी है, लेकिन उनकी जो जन्म तिथि है वो सही नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपको सही प्रूफ क्या देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको भी आधार कार्ड में अपनी डीओबी जन्म तिथि अगर सही करनी है तो कौन सा प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि कम टाइम में आपका जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका सही हो जाए। पहले की तरह नहीं है कि आप कोई भी प्रूफ दे देते थे तो आपकी जो जन्म तिथि है वो सही हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो नियम है, प्रोसेस है, वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब नए तरीके से आपको यूआईडीआई की जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे, तभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज होगा। अगर आप उनकी पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं या आप उनके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप नहीं देते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे आप डीओबी को चेंज करा सकते हैं, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सही नहीं करा सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने यूआईडीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसको यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं जिससे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको उसको स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से वाले पेज नंबर पे आना है। देखिए आपको यहाँ पे आना है। देखिए ये जो पीडीएफ है इसमें 14 पेज हैं, तो आपको क्या करना है, जो 5th पेज है वहां पर आपको आना है। वैसे इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जब भी एक क्लिक करते हैं हमारी वेबसाइट जो आपको मिलेगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5वें नंबर का जो पेज है वहां पर आपको आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रेस्पेक्ट ऑफ आधार नंबर होल्ड्स ऑफ एनी एज, यानी कि जितने भी एजेस के जो आधार कार्ड है उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या HOF, और ये है डेट ऑफ बर्थ। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो हमें यहाँ पे, ये वाला कॉलम है वो हमें देखना है। देखिए टिक का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट से सही करा सकते हैं, क्रॉस का मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट से सही करा सकते हैं, लेकिन 70, 80, 90% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो कैसे चेंज करा पाएंगे डेट ऑफ बर्थ। वोटर आईडी कार्ड हटा दिया है, राशन कार्ड हटा दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस हटा दिया है, इसके अलावा कई और डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी के सभी यहाँ पे हटा दिए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए आप देख सकते हैं 6 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU और रेगुलेटरी बॉडी। अगर आपके पास इस गवर्नमेंट का कोई सर्विस फोटो आईडी कार्ड है तो आप यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा सकते हैं। ये भी 90%, 95% लोगों के पास नहीं है, ना ही उन्हें मालूम है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो शुरू के दोनों डॉक्यूमेंट्स बेकार हैं, ना तो हम लोग आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को दे पाएंगे ना हमारी डेट ऑफ बर्थ सही हो पाएगी। और स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा नीचे, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th नंबर पे आप देख सकते हैं पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU रेगुलेटरी बॉडी। अगर ऐसा भी आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूं 99% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट्स का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आम लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं करा सकते हैं।
अब इसको और स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 15 नंबर्स, मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशनल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी मार्कशीट है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा सकते हैं। अब ये चीज अभी के जो लोग देखिए पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो आसान है, वो अपनी मार्कशीट देख करके अपनी जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास मार्कशीट है, किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी इंस्टीट्यूट की मार्कशीट है, तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सही करा सकते हैं। यानी कि ऊपर के जो तीनों डॉक्यूमेंट्स थे वो बेकार थे, लेकिन यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट्स है उससे थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोग देखिए पढ़ ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ हायर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इतना तो पढ़ ही रहे हैं, हाई स्कूल इंटर तो कर ही रहे हैं, तो उनसे उनका जो काम है वो यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूं, यहाँ पे और क्या है, देखिए यहाँ पे है थर्ड जेंडर। जो हमारे भारत के थर्ड जेंडर हैं उनके पास अगर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशू अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, अगर थर्ड ट्रांसजेंडर है और उनके पास अगर उनका जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है तो वो यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा सकते हैं। ये थर्ड जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहाँ पे ये अलग से एक कॉलम बना दिया गया है। और यहाँ पे चलते हैं, देखिए आप देख सकते हैं जो भी एमपी एमएलए मंत्री संतरी किसी के भी गैजेट ऑफिसर हो, कोई भी हो, सुपरिटेंडेंट हो, किसी भी हेड हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, टेलीफोन बिल हो, आपके पास किसी भी तरीके के कोई भी सरकारी कागज हो, सब के सब यहाँ पे बेकार है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, सब पे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 29 बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उससे तो आप करा ही सकते हैं, लेकिन मेरी फिर वही बात, 30% लोगों के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज के डेट के जो लोग हैं उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन आज से अगर 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले जाएंगे तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट जानता भी नहीं था, तो वो लोग कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो वही है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे नहीं पाएंगे और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भी दे रखा है, उससे भी आप करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि आप अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सही करा सकें। एक फॉर्मेट यहाँ पे और है, वो भी काम नहीं करता। यहाँ पे इन्होंने बोला है 41 जो कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ डीओबी चेंजेस सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाई फॉर्मेट अलॉन्ग विद द बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय इशूअर अथॉरिटी अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आपको एक फॉर्मेट देना पड़ेगा, इनका जो भी है उस पर भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो ये भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करनी है तो आपको दो ही मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो रखने पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और आपको मार्कशीट। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बेकार हैं, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे वो आप लोग दे नहीं पाएंगे और आपके पास है नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब बड़ी आसानी से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट नहीं करा सकते। केवल दो ही डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि आप अपना जो आधार कार्ड है उसमें की डेट ऑफ बर्थ सही करा पाए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते भी है तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए, क्योंकि जितने भी जो आधार ऑपरेटर हैं वो अपनी गलती भी करते हैं तो उसमें भी आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। मैंने कई आधार कार्ड ऐसे देखे हैं, वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस, वैलिड प्रूफ ऑफ डीओबी, फिर भी उनका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे गलत सलत बना दिया गया है। आप लोगों को पता होगा 2011 और 2012-13 में जो आधार कार्ड बने थे सबकी एक जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कर दी थी, एक 1990, एक 2000, एक 2005, एक 1995, जो भी है अपने हिसाब से उन्होंने
पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत कर दिया। अब उन लोगों को अब प्रॉब्लम हो रही है, अब वो चेंज कराने जाते हैं तो उनका बार बार रिजेक्शन होता है, उनका टाइम खराब होता है, उनके यहाँ पे पैसे कट रहे हैं, उनकी फीस लग रही है, लेकिन फिर भी उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आम लोग यहाँ पे ला सके और बड़ी आसानी से उनका जो काम है वो हो सके। क्योंकि फिलहाल की डेट में मैंने देखा है कई लोग जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो ही नहीं पा रही है और ना ही उनकी सही हो पाएगी, क्योंकि उन बेचारों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही करा पाएगा? ना तो उसके पास डेट ऑफ बर्थ होगी, ना उसके पास मार्कशीट होगी। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो आधार कार्ड है जो गलत सलत है, उसी हिसाब से उसको यहाँ पे जितने भी काम है वो करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कराना है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसी से आप यहाँ पे करा सकते हैं। इस काम को आप ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। आपके नजदीक में जो भी आधार सेंटर है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स लेके ओरिजिनल, तभी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होगी। कोई गारंटी नहीं है सही होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। बाकी देखिए, मेरा काम बताने का है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करा सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।